अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज हम 8वीं जमात की दरसी किताब तारीख़ के सबक नंबर 4 1870 ईस्वी की जंग आज़ादी का मुताला करेंगे। हमेशा ध्यान में रखिए कि तारीख़ जब पढ़ते हैं तो वहाँ उसके असबाब, उसके असरात नज़र आते हैं। तो एक एक करके हम लोग पॉइंट पर ध्यान देंगे, पढ़ेंगे। तो 1870 ईस्वी से कब्ल की जंगें जो है, पहले 1857 ईस्वी से पहले जो जंग शुरू होनी थी, इससे पहले क्या वाक़यात हुए देखो। वहाँ पर है 1763 ईस्वी से सन 1763 ईस्वी से सन 1870 ईस्वी के दरमियान बंगाल में पहले सन्यासियों और बाद में फकीरों की क़यादत में किसानों ने जंग की। उमाजी नायक ने अपने रामोशियों के साथ, यानी अपने रामोशी भाइयों के साथ और मुकामी जवानों को मुत्तहिद करके अंग्रेजों को जो है ललकारा, उनके खिलाफ जो है सफारा हुए। भारत के आदिवासी और जंगली कबाइल ने अंग्रेज हुकूमत को ललकारा। आदिवासी या जंगली कबाइल जिसको कहते हैं, हमारे इलाके में जो है कातोड़ी लोग, कातकरी जिसे कहते हैं। छोटा नागपुर के कोलाम भी अलग अलग जगह के ये गोड़ियों के लिए आ सकते हैं कभी। छोटा नागपुर के कोलाम, ओडिशा के गौंड, बिहार में संथालियों ने अंग्रेजों के खिलाफ जंगें की। ये 3 नंबर के लिए जोड़ी अगर आ जाए, जैसे छोटा नागपुर तो सामने कोलाम, ओडिशा तो गौंड, बिहार संथाली। महाराष्ट्र के भेड़ नीचे देख सकते हैं, वहां पर महाराष्ट्र के कौन, भेड़, कोली और रामोशियों ने अंग्रेजों के खिलाफ जंगें की। और कोल्हापुर के अतराफ जो है गडकरियों ने और कोकण के कौन, सावंतों ने अंग्रेज हुकूमत को ललकारना, चैलेंज करना। सन 1857 ईस्वी से कबल मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बाज़ जमींदारों और राजे महाराजों ने भी जंगें बर्पा की थी। अब जंग जब होती है तो नुकसान होता है, चाहे जीतने वाला रहे जंग या हारने वाला, दोनों का नुकसान होता है। इसलिए उर्दू किताब में एक नज़्म का उन्वान है कि ऐ शरीफ इंसानों, तो ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, आप और हम सभी के आंगन में अम्न की शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। बम घरों पे गिरे या सरहद पर नस्ल आदर का खून बहता है, इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, आप और हम सभी के आंगन में अम्न की शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। यह अम्न का पैगाम किसी शायर ने दिया है। तो असबाब देखिए, माशी असबाब, समाजी असबाब और सियासी असबाब, ये 3 पॉइंट पर आएगा असबाब। लेकिन बच्चे क्या करते हैं अक्सर और बेशतर, खासकर बोर्ड के एग्जाम में 10वीं जमात में, अभी तो आप 8 क्लास में हैं, लेकिन यही कंटिन्यू होकर 9th या 10th में भी आ जाएगा। तो आप सवाल या पर्चे को 2 बार पर पढ़ना है, सुनना है, देखना है। असबाब यानी सबब, सबब की जमा, सबब यानी वजह, यानी वजूहत, असर जंग हो जाने के बाद जो असर होते हैं उसके बारे में। तो ये बहुत जरूरी है समझना। माशी असबाब देखिए क्या है, अंग्रेजों ने आमदनी में इजाफा करने के लिए जो है महसूल का नया तरीका नाफिज किया था। किसानों ने जोर जबरदस्ती जो है, किसानों से अंग्रेज क्या करते थे, जोर जबरदस्ती करते हुए महसूल वसूल करते थे, जिसके नतीजे में ये हुआ कि काश्तकारी जो है या काश्तकारी का निज़ाम जो है खराब होता गया, अबतर होता गया। और अंग्रेज जो है इंग्लिस्तान के बाजार का माल जो है क्या करते थे, भारत में बेचकर माशी फायदा हासिल करना उनका मकसद था। उन्होंने सनद हिरफत पर जबरदस्त टैक्स आयद किया था।
और जिसकी वजह से भारत की तरक्की या फिर दस्तकारी और कपड़े की सनत का दिवालिया निकल गया। बेशुमार कारीगर क्या हो गए, बेकार हो गए, बेरोजगार हो गए। उन सब के दिलों में अंग्रेजों के खिलाफ जो है शदीद नफरत पैदा हुई। अब समाज असबाब देखो क्या है, भारतीयों को ऐसा महसूस होने लगा कि अंग्रेज हमारे रस्म रिवाज, रिवायात और अकायद में मुदाखलत कर रहे हैं। अगर चाहे रस्म सती पर पाबंदी और बेवाओं के लिए दूसरी शादी का कानून जो है सामान्य उनकी नजर से मुनासिब था, लेकिन लोगों के दिलों में एहसास पैदा हुआ कि वह हमारी तरफ जिंदगी में दखलंदाजी दे रहे हैं। इस वजह से जो उन लोगों में बेईमानी फैल गई। सियासी असबाब देखिएगा, 1857 ईस्वी के बाद अंग्रेजों ने कई देशी रियासतों पर कब्जा कर लिया था। बाद में डलहौजी ने मुख्तलिफ उज़्र पेश करके कई रियासतों को अंग्रेज हुकूमत में क्या किया, जब्त कर दिया था। बदइंतजामी का इल्जाम लगाकर अवध के नवाब को उनके अहदे से बरतरफ कर दिया गया, जबकि सतारा, झांसी और नागपुर की रियासतों में हुक्मरान ने जो है औलाद गोद लेने का जो हक था उसे नामंजूर कर दिया और इस तरह जो है इन रियासतों को क्या किए, इल्हाक कर दिया। डलहौजी की इस पॉलिसी की वजह से जो है हिंदुस्तानियों में बेईमानी बढ़ती चली गई। और तीसरा पॉइंट देखो, भारतीय फौजों में बेईमानी किस वजह से देखो, अंग्रेज अफसरान भारतीय सिपाहियों को हकारत की नजर से देखा करते थे, हकारत की निगाह से देखते थे। उन सिपाहियों को सूबेदार से बड़ा ओहदा नहीं दिया जाता था। सफेद फार्म सिपाहियों की बनिस्बत उन्हें कम तनख्वाह मिलती थी और जो भी भत्ता होता था, बोनस होता था, वो भी उनको कम दिया जाता था बनिस्बत अंग्रेज सिपाहियों के। तो जिसकी वजह से जो है हिंदुस्तानी या भारतीय सिपाहियों में बेईमानी फैल गई। फिर फौरी असबाब, चौथा पॉइंट देखो, फौरी असबाब में तो 1856 ईस्वी में अंग्रेजों ने भारतीय सिपाहियों को दूर तक मार करने वाली एनफील्ड बंदूकें जो है दी। उनमें इस्तेमाल किए जाने वाले जो कारतूस थे उसके ऊपरी खोल को जो है दांतों से जो है तोड़ना पड़ता था। और फौजियों में ये बात फैल गई कि खोल पर गाय और खंजीर की चर्बी लगी हुई है। खंजीर सुअर को कहते हैं और गाय हिंदू जो है उसे माता कहते हैं, माँ समझते हैं। तो दोनों ही हिंदू और मुसलमानों में ये बेईमानी फैल गई कि ये हम दांतों से कैसे तोड़ेंगे। तो उनके जज्बात को जो है जबरदस्त ठेस पहुंची, शोला भरा होगा। पांचवा देखो, जिन सिपाहियों ने चर्बी लगे हुए कारतूस इस्तेमाल करने से इनकार किया, उन पर जो है डिसिप्लिन यानी कानून शिकनी यानी कानून को तोड़ने का इल्जाम लगाया गया और उन पर कार्रवाई की गई और जिसकी वजह से उन्हें जो है सख्त सजाएं दी गई। और बराकपुर के छावनी में मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसरों के नाम मुंसिफाना नाइंसाफी के खिलाफ जो आवाज उठाकर अंग्रेज अफसर पर गोली चला दी। मंगल पांडे को गिरफ्तार करके अंग्रेजों ने क्या कर दिया, उसे फांसी की सजा दे दी गई। और ये खबर चारों तरफ जंगल के आग की तरह क्या हो गई, फैल गई। और मेरठ छावनी जो है भारतीय सिपाहियों की पूरी पलटन ने जो है क्या किया, बगावत कर दी। सिपाहियों ने दिल्ली की तरफ पहुंच किया। रास्ते में हजारों आम शहरी जोश और खरोश के साथ उनमें शामिल हो गए और 12 मई 1870 ईस्वी को सिपाहियों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। उन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को जंग की क़यादत सौंप दी। भारत के बादशाह के हैसियत से उनके नाम का ऐलान किया गया। अब जंग का फैलना देखिए, उधर यहाँ छठा नंबर जंग का फैलना। दिल्ली पर काबिज होते ही सिपाहियों की खुद एतमादी बढ़ती चली गई। भारत के दीगर मकामात के सिपाहियों को उससे तहरीक मिली। नागपुर, सतारा, कोल्हापुर के मुकामात पर भी बगावत हुई। सतारा के छत्रपति के वारिस शाह जी प्रताप सिंह और वजीर रंगू बहादुर जी, कोल्हापुर के चमसा जिला अहमदनगर के संगमनेर से कलिके बहादुर जी नाई वगैरह इस जंग में पेश थे। 1857 ईस्वी में खानदेश में गुजर सिंह की क़यादत में ढेरों ने बगावत की और सतपुड़ा के आक्रमण में शंकर शाह ने जंग की क़यादत की।
जंग की क़यादत देखिए क्या है। 18वीं सदी में मुगलिया सल्तनत के कमज़ोर होते ही नादिर शाह अब्दाली जैसे गैर मुल्कियों ने भारत पर हमले शुरू कर दिए। किसने? नादिर शाह और अब्दाली जैसे गैर मुल्कियों ने जो है भारत पर हमले शुरू कर दिए। मुगलिया सल्तनत उनका जो है मुकाबला नहीं कर सकती। इस ख्याल के तहत मराठों ने गैर मुल्की हमलावरों से भारत की हिफाजत की जिम्मेदारी अपने सर ली। इसी जज्बे के साथ मराठा अब्दाली के खिलाफ पानीपत के मुकाम पर लड़े और 1827 ईस्वी की जंग आज़ादी में कमजोर मुगलिया सल्तनत के फरमानरवा बहादुर शाह जफर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में नाकाम हैं। इस ख्याल के पेश नजर जो है बहादुर शाह जफर के क़यादत को कबूल करते हुए नाना साहब पेशवा, झांसी की लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी की बागडोर जो संभाली। इसी का नतीजा है कि इस जंग आज़ादी में हिंदू मुस्लिम जो है सभी मुत्तहिद दिखाई दिए, मुत्तहिद होते हुए दिखाई दिए। फिर आपकी दर्शी किताब के सफर नंबर 18 को देखो। उस जमाने का 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी का भारत का रक्षा दिया हुआ है, उसका बगौर मुताला करना है आपको। और जो जो अलग अलग इलाकों के नाम सुनने में आ रहे हैं आपके, उसका बगौर उसमें मुताला करना है। अब जंग का खात्मा 8वां नंबर। भारतीयों ने अंग्रेजों से जान की परवाह किए बगैर जंग की। अब बेचारे कैसे मालूम है कि मुस्लिम नहीं थे, हथियार से लेस नहीं थे अंग्रेजों की तरह। उसमें फौजी, जमींदार, राजे, महाराजे, सिपह सालार और अवाम भी है शामिल थे। भारतीय सिपाही के तयशुदा वक्त से पहले जंग शुरू हो गई थी। शुरू में जो है भारतीय फौजियों को कामयाबी मिली, लेकिन अंग्रेज हुकूमती फौजियों की तादाद और इंतजामी सलाहियत भरपूर थी। अंग्रेजों ने दामे, दरमे, कदमे, सुधने के हिकमत अमली के जरिए जंग का खात्मा किया। इस हमले से अंग्रेज हुकूमत जल्द ही संभल गई और अगले 6 महीने में जो है इन सारे मुकामात को दोबारा हासिल कर लिया जिनका कब्जा उन्होंने गवा बैठे थे। अगर जो जंग आज़ादी की इब्तिदा जो है भारतीय फौजियों ने की बेईमानी, अगर जो जंग आज़ादी की इब्तिदा जो है भारतीय फौजियों की बेईमानी से हुई थी, लेकिन बाद में किसान, कारीगर, अवाम, आदिवासी अंग्रेजों के खिलाफ क्या हो गए? मुत्तहिद हो गए। अंग्रेजों के मज़ालिम से आज़ाद होने के लिए हिंदुस्तानी अवाम की मुसलसल जंग थी। इस जंग में हिंदू, मुसलमान, मुख्तलिफ ज़ातों और कबाइल के अफराद अपनी पूरी ताकत से शामिल हुए थे। सबका मुश्तरका मकसद एक था, वो ये कि अंग्रेजों का भारत से सफाया करना। इस जंग का अहम सबब आज़ादी की तहरीक थी, इसलिए इसे कौमी वाक़या तस्लीम किया जाता है। आप देखिए जंग के नाकामी के असबाब। 9वां पॉइंट, ये जंग जो है पूरे भारत में बैक वक्त नहीं हुई। शुमाली भारत में जंग की शिद्दत ज्यादा थी। शुमाल में भी राजपूताना, पंजाब, बंगाल का कुछ हिस्सा जो है शुमाल मशरकी भारत के इलाके इस जंग से दूर है। एक पहली सबब, पहली वजह। दूसरी क्या है? मुतफ़क़ा क़यादत का फुक़दान है कभी। जंग में अंग्रेजों के खिलाफ मुल्की सतह पर मुतफ़क़ा क़यादत का फुक़दान था, यानी कोई मरकज़ी कायद नहीं था, जिसकी वजह से क्या हुआ? अंग्रेजों के खिलाफ मुकम्मल तौर पर वो मुत्तहिद नहीं हो सके। और राजों महाराजों के कुछ पनाह का फुक़दान देखिए कि अंग्रेज हुकूमत से जिस तरह अवाम परेशान थे, उसी तरह देसी हुक्मरान भी परेशान थे। इनमें से कुछ को छोड़कर बाकी सब अंग्रेजों के वफादार थे, हाँ जी करने वाले थे, यानी कह सकते हैं खुशामद परस्त हो गए। फौजी सलाहियत का फुक़दान। 4था पॉइंट, हिंदुस्तानी फौजी बहादुर थे, लेकिन बर वक्त मुनासिब हिकमत अमली अख्तियार करने में नाकाम रहे। इस तरह से अंग्रेज होते थे, ऐसे हिंदुस्तानी नहीं होते थे। एक बर वक्त जो प्लानिंग के साथ काम किया जाता है, वो इंसान जो है उसमें सक्सेस होता है, कामयाब होता है। जिसमें प्लानिंग नहीं, तो कामयाबी की जमानत नहीं हो सकती। दिल्ली को फतेह करने के बाद उस पर जो है कब्जा बरकरार न रख पाए और इस तरह से जो है मुआशरती निज़ाम जो है उनके कब्जे में था, इसलिए उनकी नक़ल अमल तेजी से होती थी। किसके? अंग्रेजों की।
एक वजह की बिना हिंदुस्तानी सिपाही उनके सामने टिक न सके और बैनुल अक़वामी हालात अंग्रेजों के मुवाफिक। कैसे क्यों देखो कि अंग्रेजों की रूस से जारी क्रिमियन जंग उसी वक्त खत्म हुई थी, उसमें अंग्रेजों को फतेह हासिल हुई थी। दुनिया के कई मुल्कों से उसकी तिजारत ताल्लुकात है। अंग्रेजों का बाहरी बेड़ा ताकतवर था, भारतीय सिपाहियों की हालत उसकी बिल्कुल बरक्स थी। जंग आज़ादी के असरात देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के इक़्तिदार का खात्मा। तो देखो भारत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का कायम आपको पता है सन 1600 ईस्वी में हुआ था, लेकिन उनकी बेजा जबरदस्ती या बेजा जो जुल्म सितम की वजह से जो है वो सन 1858 ईस्वी में ही उसका इक़्तिदार खत्म हो गया भारत से, और गवर्नर जनरल का जो है अहदा जो है खत्म कर दिया गया और उसके बजाय वायसराय का अहदा वजूद में आया और लॉर्ड कैनिंग आखिरी गवर्नर जनरल और पहला वायसराय करार दिया गया। मक्का का ऐलाननामा इंग्लिशा के मध्य विक्टोरिया ने भारतीयों को मुखातिब करके एक ऐलाननामा जारी किया। उस ऐलाननामे में यकीन दिलाया गया कि तमाम भारतीय हमारे क्या है, रियाया है, जात बिरादरी रंग नस्ल मजहब या जाय पैदाश की बुनियाद पर हमें इम्तियाज नहीं किया जाएगा और काबिलियत की बुनियाद पर जो है सरकारी उन्हें मुलाजमतें दी जाएगी। आज जिस तरह से अंग्रेजों को पेमेंट दिया जाता है उसी तरह से जो है वो भारतीयों को भी दिया जाएगा। और भारतीय फौज की तंजीम नाव तीसरा पॉइंट, फौज में अंग्रेज सिपाहियों की तादाद में इजाफा किया गया। अहम मुकामात पर अंग्रेज अफसरान की तकर्रुरी की गई तो खाना मुकम्मल तौर पर अंग्रेज अफसरान के कब्जे में दे दिया गया। सिपाहियों की पट्टन ज़ाब्ता की बुनियाद पर तैयार की गई। इस बात का ख्याल रखा गया कि आइंदा भारतीय सिपाही मुत्तहिद होकर अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ जंग न कर सके। ये हिकमत अमली थी। पॉलिसी में तब्दीली देखो, वो आपको पता है फुट डालो और हुकूमत करो वैसे। तो अंग्रेजों ने भारतीयों के समाजी और मजहबी मामला में मुदाखलत न करने की पॉलिसी इख्तियार की। इसके साथ इस बात की कोशिश भी की कि भारतीय में समाजी इख्तियार कायम न होने पाए, जिसके आज भी असरात कायम हैं। उनमें जात मजहब रंग नस्ल और इलाके की बुनियाद पर हमेशा तसादुम जारी रहे और उनके दिलों में एक दूसरे के लिए रंजिश हो। अंग्रेज हुकूमत की पॉलिसी की फुट डालो और हुकूमत करो। तो एक शेर शायर का के रंजिश के बारे में कि कोई रंजिश की अगर तुमको तो मुझसे कहते, कोई रंजिश की अगर तुमको तो मुझसे कहते, बात आपस की थी फिर सबको बताई क्यों। इस तरह से ये सबक खत्म हुआ। आप लोगों से 1970 ईस्वी के जंग आज़ादी इस सबक को जो है बगौर पढ़ना है, मुताला करना है। हाल दिए हुए मशकिया सवाल के जवाब हल करके अपने बयानों में लिखना है और व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। अल्लाह जज़ाए खैर दे।